तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक एग्जाम्पल। प्रैक्टिकली हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि ऊप्स को हम लोग कैसे यहाँ पे देख सकते हैं और फंडामेंटली हम लोग कैसे ऊप्स के अंदर में हम लोग प्रोग्राम्स को बनाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास में सबसे पहले तो आप थोड़ा ऊप्स के फंडामेंटल को आप देख लो कि क्या होता है। तो ऊप्स के अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो ये अप्रोच है ये हमारा प्रोग्रामिंग मॉडल अप्रोच है, जो कि हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर में ना बहुत इजी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। जैसा कि आपको पता है कि ऊप्स जो है एक अप्रोच है और उस अप्रोच के अकॉर्डिंगली अगर हम किसी भी प्रोग्राम को अगर हम बनाते हैं करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है और बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, पोर्टेबल हो जाता है, सिक्योर हो जाता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये है, दिस इज बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। तो ऊप्स के फंडामेंटल के अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं तो इसके 4 पिलर्स होते हैं। एक तो होता है एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। इन चारों के बारे में तो आपको नॉलेज होगी पहले से कि ये क्या होते हैं। और एक पांचवा होता है, इसको एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग इसके पार्ट में है, बट वो एक्सेप्शन हैंडलिंग जब हम लोग प्रोग्राम को डेवलप कर लेते हैं उसके बाद हम यूज करते हैं। लेकिन बेसिक ये 4 जो पिलर्स हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4 पिलर्स के बारे में मैं आपको आज बता रहा हूँ कि हम लोग कैसे प्रोग्राम को डेवलप करेंगे और इन चारों को कैसे यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, Hello, sir. हाँ जी, Sir, should we note this down? नहीं, मैं इस सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो फिर Okay. बाद में इसको आप कर लेना। Okay. ठीक है, तो ये जो है विजुअल स्टूडियो 2022 है हमारे पास में। तो विजुअल स्टूडियो मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ। तो ये विजुअल स्टूडियो का हमारा इन्वायरमेंट है, मेरे पास 2022 है। अगर आपके पास 19 है उसमें भी आप इसको कर सकते हैं। और ये हम 4 पिलर्स मैं इम्प्लीमेंट करके आपको आज दिखाता हूँ कि हम लोग कैसे इसको कर पाएंगे ऊप्स के अंदर में। तो प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे आज की प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये फर्स्ट हमारा स्क्रीन है जिसको हम लोग यहाँ पे रीसेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह को हम लोग यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। और कोई न्यू प्रोजेक्ट्स अगर डेवलप करना है हमें तो न्यू प्रोजेक्ट्स को हम लोग यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारा है लिंक्स। हम कुछ लाइक रिपोजिटरी पे अगर आपको बनाना है तो रिपोजिटरी पे कर सकते हो, कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हो, किसी फोल्डर को ओपन कर सकते हो और यहाँ से आप किसी नए प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हो। तो मैं एक न्यू प्रोजेक्ट पे जाता हूँ और यहाँ से आप लैंग्वेज सी शार्प सेलेक्ट करो, ऑल, कंसोल एप्लीकेशन। कंसोल एप्लीकेशन में आपके पास है .NET फ्रेमवर्क का सिलेक्ट करना है फिलहाल आपको। नेक्स्ट पे जाते हो, एप्लीकेशन का नेम देते हो। ये आपका एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट इस फोल्डर में स्टोर हो रहा है। ये मेरा .NET का करंट का फ्रेमवर्क है। यहाँ से हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं। ये देखिए आपके पास में एक इन्वायरमेंट आया है। इस इन्वायरमेंट के अंदर में आप ये देखो, ये सारे मेन्यूज हैं। जैसे फंडामेंटली हम लोग पहले कोई भी एप्लीकेशन हम लोग यूज करते थे, जैसे MS वर्ड आपने यूज किया हुआ है, पावर पॉइंट यूज किया है, सेम इन्वायरमेंट है वो। माइक्रोसॉफ्ट का ऑलमोस्ट जितने भी इन्वायरमेंट्स है सब सेम है। ये प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर में आपके पास एक क्लास है और इस क्लास के अंदर में कुछ नेम स्पेसेस हैं और एक क्लास की हेडिंग है। तो ये 4 पिलर्स के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक बार बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं इस पे काम करते हैं कि कैसे हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहला जो होता है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज ऊप्स, ऊप्स क्या है, तो आप ये कहते हो कि सर ऊप्स जो है बेसिकली एक फंडामेंटल अप्रोच है जिस अप्रोच के थ्रू हम लोग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं और उसके साथ में हम चीजों को डिप्लॉय करते हैं।
यानी कि वी थिंक अबाउट द क्लास एंड ऑब्जेक्ट रेदर देन द कोड एंड द मेथड्स। हम उस चीज को अवॉइड करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा अप्रोच यूज करते हैं जिसके अंदर हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स यूज कर पाए। तो क्लास क्या है यहाँ पे, अगर हम क्लास की बात करते हैं तो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास की अगर हम बात करते हैं तो क्लास के अंदर हम आता है सिमिलरिटीज, यानी कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट्स हैं दैट मस्ट हैव द सिमिलर बिहेवियर होते हैं, अगर तो ही आप उसको क्लास क्रिएट कर सकते हो, उसको एक कंटेनर बना सकते हो जिसके अंदर में रखेंगे। सपोज कर लो मैं एक एप्लीकेशन डेवलप करने जा रहा हूँ। अभी मैंने एक XYZ कोई भी एप्लीकेशन ले लिया और उस एप्लीकेशन के लिए मैंने एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम हमें डेवलप करना है। अब हम स्कूल के अंदर हमारे पास कितने मॉड्यूल्स होंगे स्कूल से रिलेटेड, जैसे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन है, स्टूडेंट का फीस मैनेजमेंट हो गया, फिर स्टाफ अटेंडेंस हो गया। तो बेसिकली जो आप यहाँ पे मॉड्यूल्स ले रहे हो दैट इज अ पार्ट ऑफ क्लास, आप उसको क्लास में ले सकते हो। अगर आपने सपोज कर लो आपने 4 क्लासेस डिफाइन की, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन किया, आपने स्टूडेंट अटेंडेंस बनाया, आपने स्टाफ मैनेजमेंट बनाया, एक आपने स्टूडेंट का फीस बनाया, आपने 4 बनाए। तो चारों को जो आपने डेवलप किया, तो क्यों किया, क्योंकि आपको एक क्लास ड्रॉ करना है, उसके अंदर जो क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सिमिलर होंगे। जैसे अगर मैं स्टूडेंट फीस की बात करता हूँ तो स्टूडेंट फीस जो क्लास होगी उसके अंदर में फीस का मैनेजमेंट ही रखोगे ना आप, जैसे फीस आईडी हो गई, रोल नंबर हो गया बच्चे का, सेक्शन हो गया, मंथ ऑफ फीस हो गई और फी हो गया। तो ये जो होगा जो दैट कंटेन्स द सिमिलर बिहेवियर। अगर मैं क्लास की बात कर रहा हूँ तो क्लास इज अ यूनिट दैट कंटेन्स द सिमिलर ऑब्जेक्ट्स जिसमें बिहेवियर सबके सिमिलर होंगे। अगर मैं फीस लेता हूँ तो फीस के ही ऑब्जेक्ट होंगे। अगर मैं फीस की जगह पे अगर मैं सपोज कर लो मैं लेता हूँ लाइक स्टूडेंट एडमिशन लेता हूँ तो एडमिशन के ऑब्जेक्ट्स होंगे। अगर मैं स्टाफ डिटेल लेता हूँ तो स्टाफ की डिटेल होगी। तो यहाँ पे क्लास का मतलब क्या हो गया, अ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लास। तो यहाँ पे देखो एक हमारे पास में इस एप्लीकेशन के अंदर में हमारे पास एक क्लास है, इस क्लास का नाम है प्रोग्राम डॉट सी एस। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो इस क्लास के अंदर में अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है, एक क्लास है और इस क्लास का नाम प्रोग्राम है जिसके अंदर में एक मेन फंक्शन बना हुआ है। अब ये मेन फंक्शन के बारे में भी आप लोगों को पता होगा, अगर सी प्लस प्लस और जावा आपने किया हुआ है तो आपको पता होगा कि सी प्लस प्लस और जावा के अंदर में एक मेन फंक्शन डिक्लेयर करते हैं और उस मेन फंक्शन के थ्रू ही हमारा प्रोग्राम एक्सेस होता है, राइट। तो ये मेन एक फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर्ड है, एक प्रोग्राम के नाम से क्लास है जिसके अंदर में मेन फंक्शन है। प्रोग्राम का टाइटल कुछ भी नहीं है, प्रोग्राम कुछ भी हो सकता है, राइट। ये प्रोग्राम हम कुछ भी बना सकते हैं, बट ये एक प्रोग्राम है जिसके अंदर में एक मेन फंक्शन डिक्लेयर है। अभी क्या है, अभी मैं एक नया क्लास बनाने जाता हूँ व्हीकल नाम से। तो व्हीकल के नाम से मैं एक क्लास अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो मैं व्हीकल क्लास के अंदर में क्या लूंगा, उस क्लास के अंदर में व्हीकल से रिलेटेड ही मैं डेटा लूंगा, तभी तो व्हीकल क्लास माना जाएगा। अगर मैं व्हीकल से रिलेटेड डेटा नहीं लेता हूँ तो वो क्लास नहीं माना जाएगा। अगर मैं व्हीकल क्लास लेता हूँ और वहां पे कलर लेता हूँ, शेप लेता हूँ, मैथमेटिकल कोई फंक्शन मैं यूज करूंगा तो उस क्लास को आप क्लास नहीं बोल सकते, राइट। तो अभी फिलहाल क्या करते हैं, हम इसमें एक क्लास ऐड करने जा रहा हूँ मैंने यहाँ पे प्रोग्राम में प्रोजेक्ट में गया, मैंने ऐड न्यू आइटम किया। यहाँ से मैं एक क्लास लेता हूँ, क्लास का नाम मैंने ले लिया व्हीकल, और व्हीकल लेते हैं जैसे ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने सी शार्प यूज किया है तो ऑटोमेटिकली इसका एक्सटेंशन डॉट सी एस ऐड हो जाएगा। देखिए आपके पास एक व्हीकल डॉट सी एस के नाम से क्लास आ गई। क्लास के अंदर में जो एक्सेस स्पेसिफायर है, एक्सेस स्पेसिफायर कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, इंटरनल और इंटरनल प्रोटेक्टेड। तो बाय डिफॉल्ट जो है इंटरनल ये आता है, पहले क्या था पब्लिक आता था, अब बाय डिफॉल्ट ये इंटरनल के नाम से आता है। तो इंटरनल के नाम से, इंटरनल का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इंटरनल का मतलब ये हो गया कि जो ये आपका एप्लीकेशन है जिसका नाम है कंसोल एप्लीकेशन 7, दैट कैन बी यूज्ड बाय, मतलब होल एप्लीकेशन कैन एक्सेस दिस व्हीकल क्लास, बट आउटसाइड द क्लास कैन नॉट एक्सेस दिस। ये इंटरनल की डेफिनेशन हो गई। तो इंटरनल हमारा है एक्सेस स्पेसिफायर। ये मेरा क्लास है और क्लास का नाम क्या है, व्हीकल। और ये क्लास किसके अंदर में है, तो ये कंसोल एप्लीकेशन 7 के नाम अंदर है जो मैंने ओपन किया है। यानी कि कंसोल एप्लीकेशन 7 के नाम से एक एप्लीकेशन हमने डेवलप करी जिसके अंदर हमने व्हीकल क्लास लिया। तो व्हीकल क्लास इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ कंसोल एप्लीकेशन 7, राइट। अब ये जो क्लास की बात मैं कर रहा हूँ, तो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना।
अब मैं इस क्लास के अंदर में कुछ मैं प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करता हूँ जो भी क्लास से रिलेटेड होगी, व्हीकल से रिलेटेड होगी। जैसे मैंने पब्लिकली मुझे एक्सेस करना है क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज, लाइक मैंने पब्लिकली डिक्लेयर किया पब्लिक स्ट्रिंग व्हीकल नेम, है ना। एक कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी नाम हम ले लेते हैं। जैसे हमने एक यहाँ पे एक नाम भी स्पेसिफाई कर दिया, लाइक मैंने सेंट्रो कर दिया। सेंट्रो इज द नेम ऑफ व्हीकल। तो ये क्या है, दिस इज अ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मैंने पब्लिक क्यों लिया कि मैं चाहता हूं कि जो व्हीकल क्लास हम बना रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को इस क्लास के बाहर, मतलब इस क्लास के बाहर अगर इस प्रॉपर्टी को एक्सेस कोई करना चाहे जिसका नाम है व्हीकल नेम, दैट कैन एक्सेस बाय द, मतलब ही एंड शी कैन यूज दिस ऑब्जेक्ट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्राइवेट लिया। अगर मैं इसकी जगह पे इसको मैं कर देता हूँ पब्लिक की जगह पे मैंने इसको कर दिया प्राइवेट, तो ये क्या होगा, ये इस क्लास से बाहर नहीं जा सकता। अब क्लास को अब जब आप डेवलप करते हो तो आपको उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि क्लास के बेसिकली अप्रोच क्या है। क्लास जो आप यूज कर रहे हो, जो आप डेवलप कर रहे हो, उसका मेन एम क्या है। मैं चाहता हूं कि जो व्हीकल मैं क्लास ले रहा हूं, व्हीकल क्लास की सारी डिटेल मैं चाहता हूं आउटसाइड द वर्ल्ड एक्सेस करूं, राइट। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी पार्ट होंगे जो मैं नहीं चाहता कि आउटसाइड द वर्ल्ड एक्सेस ना हो। तो यहाँ पे मैं इसको तो मैं चाहता हूँ कि एक्सेस हो, तो मैंने इसको पब्लिक कर दिया, पब्लिक स्ट्रिंग, उसका प्राइस ले लेते हैं जो मैं चाहता हूँ कि प्राइस भी एक्सेस हो। और प्राइस को मैंने स्ट्रिंग लिया है तो मैंने एज ए स्ट्रिंग ही ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 5 लाख एज ए स्ट्रिंग में डाल दिए। पब्लिक स्ट्रिंग कलर, कलर मैंने कर दिया रेड। मैंने एक तीन प्रॉपर्टी इस क्लास के अंदर में तीन प्रॉपर्टी मैंने डिक्लेयर कर दी। दीज आर द प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टीज जो मैंने डिक्लेयर किए हैं, मैं चाहता हूँ व्हीकल क्लास की प्रॉपर्टी जिसको मैं आउटसाइड द वर्ल्ड एक्सेस कराऊं, और इसलिए मैंने इसको पब्लिक ले लिया। और मैं एक प्राइवेट प्रॉपर्टी लेने जा रहा हूँ, स्ट्रिंग इंजन। एक इंजन का फॉर्मूला है, जो इंजन का फॉर्मूला है मैं नहीं चाहता कि आउटसाइड द वर्ल्ड वो एक्सेस हो। एक फॉर्मूला है जो कि मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है इस क्लास के अंदर में, व्हीकल क्लास के अंदर में, और उसको मैंने एज अ प्राइवेट ले लिया। मैं नहीं चाहता कि ये जो क्लास के बाहर, क्लास के अंदर तो सारी चीजें हों। ये क्लास एक क्या है, एक एरिया है जहां पे आप इसको डेवलप कर रहे हो, बट आउटसाइड द क्लास इसको एक्सेस कोई दूसरा ना कर पाए। यानी कि जहां पे मेरा व्हीकल मैन्युफैक्चर हो रहा है, वहां पे जितने भी यूनिट हैं, वहां पे जितने भी इंजीनियर्स हैं, उन सबको इसके बारे में पता हो कि ये क्या है। बट दूसरा क्लास अगर कोई आए और उसको कहे कि हाँ मुझे ये वाली इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो उसको एक्सेस ना कर पाए। तो इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, प्राइवेट। अब मैं इस मेथड को, जो ये हमने चार प्रॉपर्टी बनाई है, अगर इस प्रॉपर्टी को मैं आउटसाइड द वर्ल्ड एक्सेस कराना चाहूँ तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा। अगर मैं व्हीकल के नेम को आउटसाइड द वर्ल्ड एक्सेस कराना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे पब्लिकली, जो रिटर्न टाइप मेरा क्या है, स्ट्रिंग, और मैंने यहाँ पे दे दिया गेट नेम। व्हीकल के नेम को एक्सेस करने के लिए गेट नेम के नाम से मैंने एक प्रॉपर्टी यहाँ पे डिक्लेयर कर दी, उसके मेथड का नाम एक डिक्लेयर कर दिया, और उस मेथड के अंदर मैंने क्या किया, रिटर्न करा दिया क्या, व्हीकल नेम। जो व्हीकल नेम है मेरा, मैंने उसको रिटर्न कर दिया। तो व्हीकल नेम कहाँ पे आ रहा है, ये व्हीकल नेम मेरा यहाँ पे आया, और व्हीकल नेम को क्या करेगा, जो भी नाम होगा वो नाम को क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रिटर्न करा दिया उसके नेम को। उसके नेम को मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया, कि जो यहाँ पे सेंट्रो है वो कहाँ पे रिटर्न करेगा, जब ये आउटसाइड द वर्ल्ड उसको कॉल करेगा। जैसे ही गेट नेम कॉल करेगा, ऑटोमेटिकली इसको ये बाहर कॉल कर सकता है। तो ये हमने इसलिए बनाया क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी थी, तो पब्लिक प्रॉपर्टी थी, और उसका जो रिटर्न टाइप था स्ट्रिंग था। जब ये हम कोई भी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करते हैं या कोई भी हम मेथड बनाते हैं, तो प्रॉपर्टी एंड द मेथड हैज आवर ओन रिटर्न टाइप। अब इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है। क्यों, क्योंकि ये भी था स्ट्रिंग टाइप का था, इसलिए मैंने किया। अगर ये इंटीजर होता तो ये भी इंटीजर होता, अगर ये डबल होता तो ये भी डबल होता, राइट। तो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी डिक्लेयर करी, ये हमने मेथड बनाया,
गेट नेम के नाम से। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो आप मेथड बनाओ उस मेथड का रिटर्न टाइप वॉइड हो, नल हो। अगर नल होता है तब भी आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हो, यानी कि जो मेथड्स होते हैं उसके रिटर्न टाइप हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ये हमने एक मेथड बना लिया नेम के नाम से। दूसरा मुझे प्राइस के नाम से एक मेथड बनाना है। सेम मैं इसको यहां से कॉपी कर रहा हूं। प्राइस के लिए मैंने एक मेथड बनाया गेट प्राइस, और मैं यहां पे प्राइस को रिटर्न कर देता हूं। सेम कलर को मुझे रिटर्न करना है। कलर के लिए भी मैं एक और मेथड बनाता हूं गेट कलर, और यहां पे कलर को मैं रिटर्न कर देता हूं। ठीक है। और अब इसी क्लास की बात है तो इस क्लास में मुझे इंजन फॉर्मूला भी चाहिए, तो मैंने इंजन फॉर्मूला को भी इस क्लास के अंदर में पब्लिक है, ये मैं प्राइवेट ले रहा हूं क्योंकि वो प्राइवेट टाइप है। मैं चाहता हूं क्लास के अंदर ही एक्सेस हो, और ये मैंने फॉर्मूला के नाम से लिया और मैंने फॉर्मूला को इंजन के फॉर्मूला को इंजन को यहाँ पे रिटर्न करा दिया। अब देखो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ क्लास। ये क्लास का एग्जाम्पल है, ये क्लास है। द क्लास हैज अ सिमिलर बिहेवियर। जो मैंने व्हीकल नाम से क्लास लिया है उसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं एंड जितने भी मेथड्स हैं उनका एक ही काम है, दैट इज द प्रॉपर्टीज एंड मैनेजमेंट ऑफ व्हीकल्स ओनली। यहाँ पे मैंने कुछ और नहीं रखा। यहाँ मैंने वेजिटेबल के बारे में कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, यहाँ मैंने कोई एम्प्लॉय के बारे में कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है। मैंने जितने भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिक्लेयर्ड है, जितने भी यहाँ पे मेथड्स हमने बनाए हैं, दीज आर द टाइप ऑफ व्हीकल, यानी कि व्हीकल क्लास के अकॉर्डिंगली हमने इसको ड्रॉ किया है। तो इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, क्लास बोल सकते हो। तो मैंने आपको क्लास के बारे में बताया कि क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो दीज आर द सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। अब इसी क्लास के अंदर मैं कुछ ऐसी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दूं जो कि क्लास के बिहेवियर से मैच नहीं करती हो, तो उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप क्लास नहीं बोल सकते, राइट। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। अब उप्स के अंदर मैंने आपको जो 4 पिलर्स बोले थे उसमें सबसे पहला जो पिलर्स जो है इसका नाम है एब्स्ट्रैक्शन। ये एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर रहा है जब ये क्लास और इस क्लास को अगर हम आउटसाइड एक्सेस करते हैं तो ये एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर रहा है, और इस क्लास को अगर आप देखते हो तो ये इनकैप्सुलेशन का पार्ट है। ठीक है, ये जो क्लास है ये एक इनकैप्सुलेशन का पार्ट है, मतलब एक कैप्सूल है। दिस इज अ vehicle is a capsule in which we have some another types of methods, we have another types of data inside the vehicle class that can be accessed internally but outside the class cannot access this। अगर मैं एक इनकैप्सुलेशन की बात करता हूं तो इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल क्या होता है, wrapping of data method together in a single unit। wrapping of data method together in a single unit। अब यहाँ पे देखो उसने एक व्हीकल क्लास के अंदर में wrap करके रखा हुआ। किसको wrap किया हुआ है, प्रॉपर्टीज wrap किया हुआ है उसने, और कुछ मेथड्स उसने wrap किया हुआ है। किस यूनिट के अंदर, व्हीकल यूनिट के अंदर। अब इस व्हीकल यूनिट को अगर मैं एक्सेस करता हूँ आउटसाइड द, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराना चाहूंगा तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरा एक क्लास है, दिस इज व्हीकल क्लास, दिस इज व्हीकल क्लास। इस क्लास के बाहर मैं एक और क्लास बनाता हूं। देखो ये क्लास है, मैं यहां से इस क्लास को रैप करता हूं, और यहां पे मैंने एक क्लास और बनाया पब्लिकली, पब्लिक क्लास पब्लिक क्लास चलो वी के नाम से क्लास बना लेते हैं। ठीक है, मैंने एक वी के नाम से एक क्लास बनाया, और इस वी क्लास के अंदर में मैं एक मेथड बनाने जा रहा हूं जो कि मेथड बोल सकते हो आप, फंक्शन बोल सकते हो। क्यों बनाना चाह रहा हूं मैं, बिकॉज मैं चाहता हूं कि जो मेरा व्हीकल क्लास है वो एक्सेस करे। जब भी आप किसी क्लास को एक्सेस कराना चाहते हो किसी भी आउटसाइड क्लास में,
जब भी आप किसी क्लास में एक्सेस कराना चाहते होगे तो आपको क्या करना होगा, आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको व्हीकल क्लास को यहाँ पे इस क्लास में एग्जीक्यूट कराना है, कॉल करना है, तो आपको इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा और उससे पहले आपको क्लास के अंदर में मेन फंक्शन डिक्लेयर करना है। आप मेन फंक्शन बोल सकते हो, मेन मेथड बोल सकते हो। जैसे ये देखो, ये एक हमारे पास एग्जांपल के तौर पे जैसे हमने इस एप्लीकेशन को स्टार्ट किया था तो हमारे पास एक प्रोग्राम के नाम से क्लास आ गई थी। उस प्रोग्राम के अंदर में कुछ भी नहीं था, बस एक मेन फंक्शन डिक्लेयर था। दिस इज अ मेन फंक्शन दैट शुड बी डिक्लेयर इनसाइड द व्हीकल क्लास, जो वी क्लास में आपने बनाया है। अगर जिसको आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, सपोज कर लो मैं यहाँ पे नहीं एग्जीक्यूट कराना चाहता, मैंने इसको क्लोज कर दिया, मैंने इसे डिलीट कर दिया, यहाँ से इस क्लास को डिलीट कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि जो व्हीकल क्लास मैंने बनाई है वो मैं इस प्रोग्राम क्लास में अंदर एक्सेस कराऊं यहाँ पे। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे उस क्लास का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। किस क्लास का? इस व्हीकल क्लास का। अगर मैं इसको एक्सेस कराना चाहता हूं तो व्हीकल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, क्लास का नाम v इज इक्वल टू, v इज ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास न्यू व्हीकल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एक यहाँ पे आपका अचीव हो रहा है एब्स्ट्रैक्शन। देखो ये पार्ट है तुम्हारा इनकैप्सुलेशन का। ये एक कैप्सूल है, व्हीकल एक कैप्सूल है जिसके अंदर में इनकैप्सुलेट कर लिया उसने प्रॉपर्टीज मेथड टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट, wrapping of data method together in a single unit. This is the example of abstraction. एक एब्स्ट्रैक्ट करके रख लिया उसने सारी चीजों को। एंड यहाँ पे मैं सॉरी, दिस इज एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, उस क्लास का जो ये क्लास है जिसका नाम व्हीकल है, उसका मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना दिया, यानी कि v इज अ एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द व्हीकल क्लास। इस व्हीकल क्लास का एक एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट है जिसका नाम क्या है, v है। अब v के थ्रू you know about the v is a object of vehicle, यानी कि this is a abstract object। इसके थ्रू मैं इसके सारे मैकेनिज्म को कॉल कर सकता हूं जो पब्लिकली डिक्लेयर्ड है। मैं प्राइवेट वाले को एक्सेस नहीं कर सकता। आई कैन ओनली कॉल द पब्लिक ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये एक क्लास है जिसके अंदर में सारे ऑब्जेक्ट, ये चारों ऑब्जेक्ट इस क्लास के लिए फ्री हैं। ये चारों ऑब्जेक्ट इस क्लास के का कोई भी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट इसको यूज कर सकता है, ये ऑब्जेक्ट इसको यूज कर सकता है, ये इसको कर सकते हैं, यानी कि चारों एक दूसरे को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बट आउटसाइड के लिए इन्होंने एक को, इंजन फॉर्मूला को उन्होंने प्राइवेट कर दिया। यानी कि जैसे आप सपोज कर लो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में काम करते हो, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में जब आप काम करते हो, किसी चीज को आप बनाते हो, डेवलप करते हो, तो आप क्या करते हो, आपका उसका सिर्फ EXE पार्ट ही तो आप क्लाइंट को देते हो। उसका जो इंटरनल जो सॉल्यूशन है, जो आपने बनाया है, जो डेवलप किया है, वो तो आप आगे नहीं दोगे, राइट? वो आगे आप दोगे नहीं। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि वो आपका एक मेन पार्ट है, वो आपका मेन पार्ट है। उसके थ्रू आपने क्या किया, एक एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एक एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट किया v, और v को आपने क्या किया, डिलीवर कर दिया। व्हीकल आपने बनाया, इसकी डेफिनेशन आपके पास है पूरी, इसका ऑब्जेक्ट आपने बनाया v के नाम से और v को डिलीवर कर दिया। अब v के थ्रू आप क्या कर रहे हो, इन चारों को एक्सेस करना चाहोगे। अब मेरे को गेट नेम कॉल करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे v.get name करूंगा तो मेरा आ जाएगा। अब स्क्रीन पे मुझे, क्योंकि मैं कंसोल एप्लीकेशन डेवलप कर रहा हूँ अभी, तो कंसोल एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप सपोज करो कोई मैसेज को आप अगर शो करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, और राइट लाइन के अंदर में आपको मैसेज क्या दिखाना है, द नेम ऑफ कार इज, ये स्ट्रिंग हो गया। यहां से लेकर मैंने क्या किया, कंसोल एक क्लास है, और कंसोल डॉट राइट एक प्रॉपर्टी है, यानी कंसोल पे क्या करेगा, वो राइट करेगा। कंसोल का मतलब क्या हो गया, वो ब्लैक कलर की स्क्रीन जो आपको दिखती है, राइट? जो ब्लैक कलर की स्क्रीन जो आपको दिखती है वो आपका कंसोल है, यानी कि एक कंसोल एक क्लास है, उसके अंदर में आपको क्या करना है, राइट करना है। द राइट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंसोल। क्या राइट करना है, तो एक स्ट्रिंग के अंदर में आपने डबल कोट्स में आपने लिखा द नेम ऑफ द कार इज, तो ये एक स्ट्रिंग हो गया जो कि आउटपुट को शो करेगा। स्ट्रिंग के साथ मैं कॉन्कैटिनेट करना चाहता हूँ, यानी जोड़ना चाहता हूँ,
एक अगर स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ अगर आप जोड़ते हो तो वहां पे आपको प्लस यूज करना होता है। प्लस इज अ ऑपरेटर। प्लस जो साइन है वो आपका ऑपरेटर है। प्लस जो है साइन है वो ऑपरेटर है जो कि आपको क्या करता है, दो स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइन करता है। अब मैं कुछ किसके साथ ज्वाइन करना है, मैं चाहता हूं जो व्हीकल क्लास हमने बनाया है जिसका ऑब्जेक्ट मैंने लिया है वी, तो वी इज अ एब्स्ट्रैक्ट, एक क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट है। देखो वी वी डॉट जैसे मैं करूंगा क्लास के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सारी एक्सेस कर सकता हूं मैं, जो कि पब्लिक थी। अब देखो यहाँ पे क्या गेट नेम आ रहा है आपके पास, और जिसके अलावा और भी जो हमने गेट कलर किया था देखो वो भी आ रहा है, गेट प्राइस भी आ रहा है। लेकिन आप देखो यहाँ पे गेट इंजन फॉर्मूला नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वो हमारा प्रॉपर्टी प्राइवेट था। वो वहां पे प्रॉपर्टी जो हमने डिक्लेयर की थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, इसीलिए वो इंजन फॉर्मूला वहां पे शो नहीं कर रहा है। अब मुझे इसको करना है, किसको कॉल करना है, मुझे कॉल करना है नेम को। तो व्हीकल नेम को कॉल करने के लिए मैंने वी डॉट व्हीकल नेम। अब मैं जैसे नेम को कॉल करूंगा, जो मैंने वहां पे नेम वहां स्पेसिफाई किया है वो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे कॉल कर देगा। सॉरी, व्हीकल नेम नहीं कॉल करना है, मुझे करना है गेट नेम। ये जो मेथड बनाया है मैंने, मेथड को कॉल करना है, ना कि मुझे उसकी प्रॉपर्टी को कॉल करना है, क्योंकि वही रिटर्न करेगा ना, गेट नेम। तो ये नेम को रिटर्न कर देगा जो मेरा वहां पे स्पेसिफाई है, यानी कि जो हमने यहाँ पे नेम स्पेसिफाई किया है वो जो यहाँ पे है, जो इस क्लास के अंदर प्रॉपर्टी है उसको वहां पे वो कॉल कर देगा। उसी तरह से मैं सेकंड ऑब्जेक्ट भी यूज करना चाहता हूँ। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। अब मैंने यहाँ पे दिया कलर ऑफ द कार इज, कलर के लिए मैंने क्या लिखा था, गेट कलर के नाम से लिया था। कंट्रोल स्पेस बार अगर देते हो तो आप ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है। कंट्रोल स्पेस बार किया तो ऑटोमेटिकली कलर वाला जो ऑब्जेक्ट था वो एक्सेस हो गया आउटसाइड द वर्ल्ड। तो यहाँ आप देख रहे हो ना कि जो V है ये एक आपका एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है। नाउ प्राइस, द प्राइस ऑफ द कार इज गेट प्राइस, ठीक है। इंजन फॉर्मूला ऑफ द कार इज, इंजन फॉर्मूला जो था मेरा, Hello, sir. जिसके नाम से था, किस नाम से था Sir, मेरा, hello. वो मेरा था गेट फॉर्मूला के नाम से, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे गेट फॉर्मूला करता हूँ, Hello. Am I नेवर audible, sir? एक्सेस, Hello. ये एक्सेस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने प्राइवेट रखा है, इसी वजह से वो एक्सेस नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये वाला उस पार्ट का वो पब्लिकली हम एक्सेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमने इसको प्राइवेट लिया है, इसीलिए हमें आउटसाइड वर्ल्ड उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये एक पार्ट हो गया। आप कह सकते हो उसको कि दिस इज एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्शन अचीव हो रहा है, यहाँ पे इनकैप्सुलेशन अचीव हो रहा है। दूसरा, आप ये भी कह सकते हो कि जो इनकैप्सुलेशन है, इनको इनकैप्सुलेशन है, इनकैप्सुलेशन के अंदर में ही एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए आप इनकैप्सुलेशन यूज करें, यानी कि विद द हेल्प ऑफ इनकैप्सुलेशन वी कैन अचीव एब्स्ट्रैक्शन, है ना। ये जो आपने एब्स्ट्रैक्शन अभी अचीव किया है, आपने यहाँ पे गेट कलर किया है, गेट नेम किया है, ये किसके लिए, किसके थ्रू किया है, आपने किया जब उसको इंप्लीमेंट कर रहे थे। whenever you are implementing this vehicle class you have to set the property, it is a public, it's a private, उसी के बिहाफ पे आपने यहाँ पे उसको अचीव किया है। यानी कि आप कह सकते हो कि एब्स्ट्रैक्शन कैन बी अचीव थ्रू इनकैप्सुलेशन। ये इनकैप्सुलेशन है, ये इनकैप्सुलेशन है, ये इनकैप्सुलेशन के थ्रू ही आपने एब्स्ट्रैक्शन अचीव किया है, यानी कि प्राइवेट और पब्लिक आपने जो दिया है वो उसी की वजह से हुआ है। यानी कि ये वाला मेथड तो आपका चलेगा नहीं, तो मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंटेड कर देता हूँ, ठीक है। नाउ अगर मैं इसको फिर एक्सेस करना चाहता हूँ, तो अगर रीड करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने राइट तो कर दिया है, तो रीड करने के लिए कंसोल डॉट रीड लाइन, तो ये क्या करेगा, कंसोल क्लास के अंदर में जो रीड लाइन प्रॉपर्टी है उसको कॉल कर देगा। अब मैं इसको रन करा के देखना चाहता हूँ कि जो भी मैंने प्रॉपर्टीज क्लास के अंदर में शो करी है, दी है,
उसको मेरा कैसे एक्सेस हो रहा है। तो उसके लिए आपको प्रोजेक्ट में जाना होगा और यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर में कंसोल ऐप 7 प्रॉपर्टीज को ओपन करोगे। जिस क्लास के अंदर में आपका मेन फंक्शन डिक्लेयर है वो क्लास का नेम यहाँ शो करेगा। अब देखो कंसोल 7 के अंदर में प्रोग्राम क्लास को शो कर रहा है। अब यहाँ पे मेरे पास क्लास दो हैं, एक व्हीकल क्लास है, एक प्रोग्राम क्लास है, लेकिन यहाँ पे कौन सा क्लास शो कर रहा है? प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम क्लास के अंदर में मेन फंक्शन डिक्लेयर्ड है। जहां पे मेन फंक्शन डिक्लेयर्ड होंगे वही आपको क्लास वहां प्रॉपर्टी में शो करेगा। उसके बाद एग्जीक्यूट कराने के लिए आप स्टार्ट पे क्लिक करो। देखो आपके पास क्या आउटपुट आया, आपके पास आउटपुट आ गया ना। द नेम ऑफ द कार इज सेंट्रो, द कलर ऑफ द कार इज रेड और द प्राइस ऑफ द कार इज 5 lakhs। तो ये जो क्लास ये जो ऑब्जेक्ट्स आपके थे वो दूसरी क्लास में थे, व्हीकल क्लास में थे, वहां से वो कॉल हुए वी के थ्रू कॉल हुए। वी इज अ एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, वी इज एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ व्हीकल क्लास, वहां से वो एक्सेस हुआ और यह दिखा दिया आपको यहाँ पे। तो ये आपकी जो दो एग्जाम्पल है, ये एक एब्स्ट्रैक्शन और ये एनकैप्सुलेशन के पार्ट हो गए। ये आपका पूरा एब्स्ट्रैक्शन इनकैप्सुलेशन अचीव कर रहा है, ये आपका एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर रहा है। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। दो पिलर्स हमने देख लिए अभी और अब हम लोग देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म मींस वन थिंग्स हैविंग मेनी फॉर्म्स। अगर कोई मेथड्स है, उस मेथड के अंदर में कई सारे फॉर्म्स अगर आप हम बना देते हो एक पार्ट के, तो उसको हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्यों यूज होता है? टू रिड्यूस द कोड को रिड्यूस करने के लिए, मतलब एक कोड को अगर हम बार बार लिखना पड़ रहा है तो उसको रिड्यूस करने के लिए ना हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म यूज करते हैं, राइट। तो उसके लिए मैं एक क्लास और ऐड कर लेता हूँ, बिकॉज अभी हमारे पास में दो क्लासेस थी, एक प्रोग्राम के नाम से, एक व्हीकल के नाम से। तो मैं एक और नया क्लास ऐड करने जा रहा हूँ। तो इसमें इस कंसोल एप्लीकेशन पे मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे जाके मैं करता हूँ ऐड न्यू आइटम। ठीक है, आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो क्लासेस को और आप प्रोजेक्ट से भी ऐड कर सकते हो क्लासेस को। तो यहाँ पे मैं आता हूँ क्लास में और क्लास के अंदर में मैंने एक लिया कैलकुलेटर के नाम से, मैंने क्लास ऐड कर लिया। कैलकुलेटर के नाम से मैंने एक क्लास ऐड कर लिया। अब इस कैलकुलेटर क्लास के अंदर में मैं चाहता हूं कि कुछ लाइक कैलकुलेशन का वर्क करूं मैं, तो मैं कुछ सम कराना चाहता हूं। तो मैंने सम कराने के लिए ना यहाँ पे मैंने एक कुछ मेथड्स बना लेता हूं मैं। पब्लिक इंट सम और पब्लिक इंट सम मतलब पब्लिक एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, मतलब एक्सेस स्पेसिफायर दिया। इंट मतलब रिटर्न टाइप इंटीजर हो गया और सम नाम हो गया किसका? उस मेथड का। अब इसके अंदर मैंने दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंट आई कॉमा इंट जे, इसके अंदर में इस प्रॉपर्टी के अंदर में दो हम लोगों ने स्पेसिफाई कर दिए और यहाँ पे मैंने रिटर्न क्या कराया? रिटर्न आई प्लस जे। ठीक है, तो ये जो मेथड है ये क्या करेगा? दो इंटीजर वैल्यू को प्लस करके रिटर्न कर देगा, और लेकिन किसको करेगा? सिर्फ और सिर्फ इंटीजर पार्ट को करेगा, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर पार्ट को करेगा। अगर यहाँ पे इंटीजर की जगह पे सपोज कर लो मैंने फ्रैक्शन वैल्यू डाल दिया, यानी फ्लोटिंग पॉइंट डाल दिया, तो वो एक्सेस नहीं करेगा। तो फ्लोटिंग पॉइंट को बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे एक और मेथड बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ सम के नाम से, तो देखो यहाँ पे एरर आ गया। सम के नाम से एरर क्यों? कि सम के नाम से ऑलरेडी आपने एक बनाया हुआ है, यानी कि आपको सम के नाम से नहीं बनाना होगा, यानी कि सम 1 ले लोगे आप, तब ये ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका डेटा टाइप आपने क्या कर दी? चेंज कर दी। आपने इसका डेटा टाइप कर दिया डेसिमल। ठीक है, तो आपने इसको भी कर दिया डेसिमल।
डेसिमल i और डेसिमल j आपने यहाँ पे रिटर्न कर दिया, इट्स ओके। अब इसमें क्या करेगा, सम वन का काम जो है आपका यहाँ पे सिर्फ इंटीजर का काम है, और सम का काम ये हो गया, और सम वन का काम क्या है, डेसिमल पॉइंट। यानी कि डेसिमल पॉइंट जब आपको कैलकुलेट करना होगा तो आप ये वाला सम वन यूज करोगे, और जब आपको इंटीजर करना होगा तो आप सम यूज करोगे, राइट। इसमें प्रॉब्लम क्या आई, इसमें प्रॉब्लम ये आई कि एक ही काम करना है हमें। हमें क्या करना है, हमें नॉर्मल सा कैलकुलेशन कराना है, सम कराना है। सम कराने के लिए मैंने एक ही सम कराने के लिए मैंने दो मेथड बना लिए, यानी कि मेमोरी में दो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। जब ये एग्जीक्यूट करेगा तो क्या बनेगा, मेमोरी के अंदर दो ऑब्जेक्ट बनेंगे, एक सम के नाम से, एक सम वन के नाम से, राइट। वेस्टेज ऑफ मेमोरी। पॉलीमॉर्फिज्म ये कहता है कि आपको क्या करना है, कोई भी अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हो जो सिमिलर नाम से हो, जिसके सिमिलर ऑपरेशन हो, तो नो नीड टू क्रिएट टू ऑब्जेक्ट्स फॉर द सेम काइंड ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन मेरा एक ही है, सम कराना। सम कराने के लिए मैं दो मेथड अलग अलग क्यों बनाऊं, मैं एक मेथड से भी अपना काम कर सकता हूं। कैसे, वो ये कहता है कि आप, अब यहां पे बात ये आ गई कि सम के नेम से अगर मैं लेता हूं तो ये तो एरर कर देगा, लेकिन ये कहता है कि ये नहीं करेगा। क्यों, इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करता है। जो ये आपका प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है, जो आपका विजुअल स्टूडियो है, ये पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करता है। अब देखो यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है, पहले एरर आ रहा था, अब यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, कि भी कहता है कि आप जो भी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करते हो वो आप कर लो, सेम नाम से कर लो, बट इसका जो रिटर्न टाइप होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे रिटर्न टाइप इसका क्या लिया, इंटीजर, इसका मैंने रिटर्न टाइप लिया डेसिमल, इट्स ओके विद। इसके जो पैरामीटर्स है दैट इज डिफरेंट। पैरामीटर यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पे डेसिमल है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम इसको नहीं है। अब ये क्या करेगा, जब इनपुट उसको इंटीजर मिलेगा तो ये वाले को कॉल करेगा, जब इनपुट उसको डेसिमल मिलेगा तो इस वाले को कॉल करेगा। यानी कि मेमोरी में जो ऑब्जेक्ट जो बनेंगे वो एक नाम से ही बनेंगे, सम के नाम से। सम वन और सम के नाम से जैसे पहले दो ऑब्जेक्ट बन रहे थे, अब नहीं बनेंगे, अब सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा। उसके ऊपर क्या करेगा, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे। ओवरलोडिंग कैसे, सेम नाम का दो ऑब्जेक्ट है, दिस इज ओवरलोडिंग। ओवरराइडिंग कैसे, एक ऑब्जेक्ट जब ये एग्जीक्यूट होगा, सपोज कर लो मैंने इसे एग्जीक्यूट कराया, तो मेमोरी में सम नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। नेक्स्ट टाइम मैंने इसको एग्जीक्यूट कराया, डेसिमल पॉइंट को एग्जीक्यूट कराया, तो उस सम नाम पे क्या करेगा, ये ओवरराइड कर देगा, दिस इज ओवरराइडिंग। यानी मेमोरी के अंदर जो ऑब्जेक्ट पहले से बने हुए हैं सम के नाम से, उसी के ऊपर ओवरराइड कर देगा, नया इंस्टेंस उसका क्रिएट नहीं करेगा, राइट। तो ये एक कैलकुलेटर हमने छोटा सा बनाया। अब इसको, इसका इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। इसको मैं, अगर मुझे कॉल करना है तो कॉल करने के लिए मुझे एक और क्लास की जरूरत पड़ेगी, तो मैं एक और क्लास यहाँ पे भी ले सकता हूँ, चाहूँ तो अलग भी ले सकता हूँ। चलो मैं एक और क्लास ले लेता हूँ जहाँ पे इसकी इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म मैं अचीव करूंगा। तो ऐड करते हैं एक न्यू आइटम। न्यू आइटम के अंदर मैंने कोड के अंदर एक क्लास ऐड कर लिया, इस क्लास का नाम मैंने ले लिया कैल्सी। अब इस कैल्सी क्लास के अंदर में मुझे वो अचीव करना है, तो मैं यहाँ पे मुझे क्या लेना है, स्टैटिक void मतलब रिटर्न टाइप मेन इज अ नेम ऑफ फंक्शन, और उसके अंदर मैंने क्या किया, स्ट्रिंग और आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए। तो ये एक मेन फंक्शन हमने बनाया जिसका स्टैटिक का मतलब उसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो, कांस्टेंट रहे। रिटर्न टाइप इसका नल है। मेन इज अ नेम ऑफ फंक्शन, बिकॉज मेन फंक्शन को ही ये कॉल करता है। जब भी आप प्रॉपर्टीज में इसको एक्सेस कराओगे तो मेन को ही कॉल करता है, और इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो स्ट्रिंग टाइप में होगा, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। अब मुझे क्या करना है, इस कैल्सी नाम से, जो कैलकुलेटर के नाम से तुमने क्लास जो बनाया था, ये आप कह सकते हो कि दिस इज एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन। एक इनकैप्सुलेशन का पार्ट हो गया। यहाँ पे आप एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर रहे हो, तो आपने क्या किया, कैल्सी के नाम से जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया था, c इज इक्वल टू न्यू कैल्सी। यानी कि आप यहाँ पे क्या करें, एक एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट बना लिया आपने c के नाम से, तो c इज अ एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ कैल्सी क्लास। ठीक है। अब c के थ्रू आपको एक्सेस करना है, ये सम को एक्सेस करना है। सम को एक्सेस करने के लिए पहले मैं फर्स्ट वाले को आपको दिखाता हूं, इंटीजर वाले वैल्यू के लिए। तो इंटीजर वाले वैल्यू के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक लिया इंट a
int a इज इक्वल टू 10, int b इज इक्वल टू 20, ठीक है। और कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे मैं एक मैसेज देता हूं, सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ द नंबर आर, प्लस का साइन देते हैं, और सी इज ऑब्जेक्ट, सी किसका ऑब्जेक्ट है, उस कैलसी का ऑब्जेक्ट है, सी डॉट सम, सी डॉट सी डॉट सम, सम एक्सेस नहीं हो रहा यहाँ पे, कैलकुलेटर के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया था हमने ना, पब्लिक ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, ये भी पब्लिक है, ये भी पब्लिक है, और कैलसी के अंदर हम लोगों ने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अच्छा सॉरी, मैंने इसी का ऑब्जेक्ट बना दिया, मैंने तो यहाँ पे क्या बना दिया, इसका सेम ऑब्जेक्ट बना दिया, मुझे किसका बनाना था, कैलकुलेटर ऑब्जेक्ट बनाना था ना, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, सी इज ऑब्जेक्ट ऑफ कैलकुलेटर। अब यहाँ पे सम को वो एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अब इस सम के अंदर में पैरामीटर मुझे चाहिए, पैरामीटर मैंने क्या डाल दिया, ए कॉमा बी, ए जो है इंटीजर टाइप है और बी भी इंटीजर टाइप है, दोनों को मैंने यहाँ पे कहाँ पे डाल दिया, इसमें सी के अंदर में, तो सी डॉट सम इज सम, और जो ऑब्जेक्ट जो हम लोगों ने वहां पे जो पैरामीटर्स यहाँ पे असाइन किए थे, ये पैरामीटर्स थे मेरे इंटीजर टाइप के, तो मैंने इंटीजर ही डाला है इसके अंदर में, राइट। और मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल पे मुझे क्या करना है, रीड करना है, रीड करना है, तो रीड करा दिया मैंने। अब देखो इस मेथड को मैं अभी रन कराता हूं, और मैं यहाँ पे जो ये आपका कैलकुलेटर क्लास है, यहाँ पे मैं ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, देखो ग्रे से कलर की जो लाइन दिख रही है आपको, यहाँ पे मैं इस पे ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, यहाँ पे, राइट। और इसको हम लोग देखते हैं, सॉरी इसको यहाँ नहीं लगाते हैं हम लोग, यहाँ पे लगाते हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है आपको यहाँ दिखेगा, जो कैलसी क्लास है, इस कैलसी क्लास को मुझे एग्जीक्यूट कराना है, ना कि कैलकुलेटर क्लास को। तो कैलसी क्लास को एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाएंगे, प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाएंगे, और वहां पे कैलसी को मैं कॉल कर लूंगा, क्यों, क्योंकि कैलसी क्लास के अंदर में मेन मेथड डिक्लेयर्ड है, ये मेन मेथड देखो ये कैलसी क्लास के अंदर, और मैंने कैलसी क्लास में ब्रेक पॉइंट लगा दिया। तो क्या होगा, जब ये एग्जीक्यूट करेगा तो यहीं से आपका एग्जीक्यूशन आपको शो करेगा। अब मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ, देखो ब्रेक पॉइंट पे आ गया, जो मैंने ब्रेक पॉइंट मैंने यहाँ पे क्लिक किया था, ब्रेक पॉइंट पे आ गया। अब इस ब्रेक पॉइंट को यहाँ से आप एग्जीक्यूट कराओ, ये जो आपको दिख रहा है एरो, इस एरो से एग्जीक्यूट कराओ। तो सबसे पहले क्या उसने किया, उसने इंट आई के नाम से, ए के नाम से उसने ऑब्जेक्ट बनाया, जिसमें वैल्यूज डाला उसने 10। फिर उसने इंट बी के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया, जिसमें उसने वैल्यू स्पेसिफाई किया 20। फिर उसने लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ द नंबर्स आर, अब देखा उसने सी का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो उसने सी का ऑब्जेक्ट बनाया, तो सी का जैसे ऑब्जेक्ट बनाया वो कहां पे चला गया, सम के पास में, क्योंकि सम कॉल कर रखा है आपने, यहाँ पे आपने सम कॉल कर रखा है, और सम के अंदर में क्या पार्ट है, ए एंड बी, और ए और बी किसका को क्या है, इंटीजर, तो किस पे किसके पास चला गया, इंटीजर के पास, देखो ऑटोमेटिकली इंटीजर के पास चला गया। फिर हम आते हैं यहाँ पे, फिर गया उसने इंटीजर रिटर्न कराया, आई प्लस जे को रिटर्न कराया, वापस आ गया आपके पास, वापस आने के बाद कंसोल डॉट रीड लाइन रीड किया, और आउटपुट आपको शो कर दिया, क्या शो करा, 30। यानी कि मेमोरी में जो ऑब्जेक्ट बना, सम के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया उसने, और 30 को उसने रिटर्न करा दिया, क्यों, क्योंकि इनपुट जो आपके पास था वो क्या था, इंटीजर, आपका जो इनपुट था वो इंटीजर था, इसीलिए उसने 30 रिटर्न कर दिया। उसको स्टॉप करते हैं, यहां से स्टॉप किया, अगेन ब्रेक पॉइंट लगे रहने देते हैं। अब मैं यहाँ पे इंट की जगह पे मैं डेसिमल पास कर रहा हूं, मैंने लिखा डेसिमल ए एंड डेसिमल बी। अब मैं यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज पास करता हूं, डेसिमल 10.5 और 20.5,
यहाँ पे मैंने डेसिमल वैल्यूज पास कर दिए 10 और 20। ये डबल डेसिमल नहीं ले रहा है, ये डबल लेगा, ये डबल लेगा, तो डबल के अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे भी डबल कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये डबल पॉइंट हो गया, फ्रैक्शन में डबल पॉइंट ले लिया, फ्रैक्शन पॉइंट ले लिया उसने, हम फ्लोट भी ले सकते थे, और इसको हमने यहाँ पे सेम रखा, यहाँ पे मैंने कोई चेंजेस नहीं किया, सिर्फ मैंने इनपुट वैल्यू चेंज करी है, सिर्फ मैंने इनपुट वैल्यू चेंज करी है। पहले मैंने इंटीजर लिया था, अब मैंने इनपुट वैल्यू ये चेंज कर दी। सेम मेरा ब्रेक पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ। फिर से ब्रेक पॉइंट पे आया, जब मैंने ब्रेक पॉइंट से इसे एग्जीक्यूट कराया तो ये फर्स्ट वाले पे आया, डबल को उसने स्पेसिफाई किया, बी को इसने फिर बी डबल को किया, फिर इसने कंसोल डॉट राइट लाइन पे चला गया। अब वो जैसे ही वो जाएगा कैलकुलेटर क्लास में, देखो कौन सा मेथड को रन कराया उसने, दूसरे वाले को, यानी सम के नाम से जो पहले वाला करा था, इनपुट जब आया था उस वक्त इंटीजर, तो इस मेथड को उसने एग्जीक्यूट कराया था। अब इनपुट उसको मिला डबल, तो डबल के केस में उसने डबल वाले को रिटर्न कराया, यानी कि मेमोरी में जो ऑब्जेक्ट उसने बनाया ना, वो एक ही नाम से बनाया, किसके नाम से, सम के नाम से। उसके ऊपर उसने क्या किया, दिस टाइम दिस मेथड विल ओवरराइट द प्रीवियस मेथड, यानी कि सम के नाम से जो पहले ऑब्जेक्ट बना हुआ था उसके ऊपर उसने क्या कर दी, ओवरराइडिंग कर दी, दिस इज ओवरराइडिंग। और फाइनली आपके पास में रिटर्न क्या आ जाता है, 31। ठीक है, आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, 31। अपने फ्रैक्शन पॉइंट को भी कैलकुलेट कर दिया। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ आपको, इससे बेनिफिट ये हुआ आपको कि जो मेमोरी जो है, दो अगर आपको ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं सेम कैलकुलेशन के लिए, अगर आपको ये काम करना है तो आपको एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म से आप बहुत सारे कोड को रिड्यूस कर सकते हो। तो ये एक पिलर है ऊप्स का, तीसरा पिलर जिसे आप पॉलीमॉर्फिज्म कहते हो, वन थिंग्स हैविंग मेनी फॉर्म्स। तो ये हो गया आपका पॉलीमॉर्फिज्म। अब हम लोग आते हैं लास्ट उस पे, लास्ट पिलर, उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब अ ड्राइव क्लास कैन एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट क्लास। अब यहाँ पे देखो, ये भी एक क्लास है, नेम स्पेस भी आपके पास में जो दे रखे हैं, यूजिंग सिस्टम डॉट थ्रेडिंग डॉट टास्क, ये भी क्लास है, ये क्लास है, ये क्लास है, इसके अंदर ये क्लास है, यानी कि थ्रेडिंग क्लास को कॉल कर रहा है, यहाँ पे लिंक क्यू को कॉल कर रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट को कॉल कर रहा है, यानी क्या, यहाँ पे भी बेसिकली क्या है, इनहेरिटेंस यहाँ भी यूज हो रहा है, यानी कि ऑलरेडी आपके जो क्लास है उसके ऑब्जेक्ट को, प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट को हम कहीं और यूज कर रहे हैं, यानी कि अ ड्राइव क्लास कैन एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट क्लास, यानी कि हम लोग क्या है, हम लोग ड्राइव क्लास है और ये पेरेंट क्लास है, इस पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को हम लोग भी यूज कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। अब मैं इनहेरिटेंस के अंदर में और भी आपको एक दूसरा बताता हूँ, एक और मैं क्लास ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, कंसोल एप्लीकेशन में ऐड किया हमने क्लास, न्यू आइटम क्लास लेते हैं, और इस क्लास का नाम हम लोग लेते हैं इनहेरिटेंस ले लेते हैं। अब इस इनहेरिटेंस क्लास के अंदर इसको इनहेरिटेंस नहीं लेके ना हम लोग लेते हैं पेरेंट, तब ज्यादा आपको समझ में आएगा। यस, मैंने क्या किया, पेरेंट के नाम से क्लास ले लिया, ये एक पेरेंट क्लास है। अब इस पेरेंट क्लास के अंदर में हम कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट। क्लास का कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं, यू नो व्हाट कंस्ट्रक्टर, क्लास का जो स्पेशल मेथड होता है उसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं, यानी कि अगर मैं इस क्लास का एक मेथड बनाऊंगा, यहाँ पे क्लास के नाम से ही बनाऊंगा, तो ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा पब्लिक पेरेंट, तो ये क्या है, पब्लिक पेरेंट, तो ये क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बन गया, यानी कि स्पेशल मेथड है, ये एक स्पेशल मेथड है जिसको हम लोग कंस्ट्रक्टर कहते हैं।
अब इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी रिटर्न करा सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी आउटपुट दिखा सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग। यानी पे आप लिखते हो कंसोल डॉट राइट लाइन डबल कोट्स में दिस इज क्लास कंस्ट्रक्टर, दिस इज क्लास कंस्ट्रक्टर। ये आपका एक, जैसे ही क्लास कॉल होगा ऑटोमेटिकली आपके पास ये मैसेज शो करेगा क्लास कंस्ट्रक्टर का। तो ये मेरे पास एक क्लास हो गया पब्लिक क्लास पेरेंट, ठीक है, जिसके अंदर मैंने ये बनाया। अब इसी क्लास के अंदर में जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर बनाया था, ये मैंने कैलकुलेटर बनाया था, ये वाला जो फर्स्ट वाला कैलकुलेटर है ना, मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसको पेरेंट वाले क्लास में डाल देता हूँ, ठीक है। पेरेंट वाले क्लास के अंदर मैंने सम के नाम से एक कैलकुलेटर, मतलब सम के नाम से एक हमने कैलकुलेशन कर लिया जिसका इंटीजर टाइप का है, ठीक है। तो ये मेरा किस क्लास में हो गया, दिस, ये मेरे पेरेंट क्लास के अंदर हमने कर लिया। एक और मैं क्लास बनाता हूँ जिसके अंदर में मैं दूसरे मेथड को मैं पेस्ट करता हूँ, दिस वाले को, दूसरे वाले को मतलब इस वाले को। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे जाते हैं हम लोग, एक क्लास और बनाते हैं, इंटरनल क्लास चाइल्ड। एक चाइल्ड के नाम से हमने क्लास बनाई और उस चाइल्ड क्लास के अंदर मैंने दूसरे मेथड को, सम वाले को, डबल वाले को मैंने यहाँ पे दे दिया, राइट। और ये वाला जो था पेरेंट वाला मेथड था, इसको भी मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ कंस्ट्रक्टर को, और मैं चाइल्ड वाले में पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं क्लास का नाम चेंज कर देता हूँ, क्या, चाइल्ड, क्योंकि क्लास के नाम से ही कंस्ट्रक्टर बनते हैं। और यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, राइट। यानी कि हमने क्या किया है, अभी हमने दो क्लासेस बनाई, एक पेरेंट क्लास बनाई और एक हमने चाइल्ड क्लास बनाई। मैं चाहता हूं जब ये चाइल्ड क्लास एक्सेस हो तो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को, ये जो पेरेंट क्लास के अंदर जो ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है ना, ये भी एक्सेस हो जाए वहां पे, यानी कि मैं इसको भी एक्सेस कर पाऊं और मैं इसको भी एक्सेस कर पाऊं विद द हेल्प ऑफ सेम ऑब्जेक्ट। कैसे होगा, तो इसके लिए तो मुझे दो ऑब्जेक्ट, दो अलग अलग क्लास में बनाया हमने। या तो ये हो सकता है कि मैं इस क्लास को उठा के यहाँ पे भी इसको भी पेस्ट कर दूं यहाँ पे, तभी ये भी एक्सेस कर सकता है, दोनों एक्सेस कर सकता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो चाइल्ड क्लास है ना, वो पेरेंट क्लास के अंदर में जो ये मेथड बने हुए हैं ना, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉल कर ले। तो मुझे यहाँ पे इनहेरिटेंस यूज करना होगा, और इनहेरिटेंस के लिए मुझे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करना होगा। दिस इज स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। यानी कि आपने चाइल्ड क्लास में आपने क्या लगाया, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और उसके बाद आपने क्या लगाया, क्लास का नाम पेरेंट। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर आपने जैसे पेरेंट लिखा, तो ये जो चाइल्ड क्लास के अंदर में, पेरेंट क्लास के अंदर में जितनी भी प्रॉपर्टीज डिक्लेयर्ड हैं, जितने भी मेथड डिक्लेयर्ड हैं, वो सारे एक्सेस करेगा कौन, अब चाइल्ड। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाने के बाद उस क्लास का नाम, यानी कि दिस क्लास, चाइल्ड क्लास कैन एक्सेस ऑल द प्रॉपर्टीज दैट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द पेरेंट क्लास। यानी कि सम को भी वो यहाँ पे अब एक्सेस कर सकता है, ठीक है। कैसे कर सकता है, हम लोग देखते हैं कैसे कर सकता है। इस क्लास के अंदर एक और मैं क्लास बना रहा हूं, पब्लिक क्लास। क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मुझे एक्सेस करना है, मुझे मेन फंक्शन डिक्लेयर करना है। पब्लिक क्लास, क्लास का नाम मैं देता हूं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस नाम से एक मैंने क्लास बनाया, और मैंने स्टैटिक वॉइड मेन, मेन में एम कैपिटल होगा ऑलवेज, ध्यान रखना, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के साथ तुम्हें आर्ग्यूमेंट पास कर दिए, ठीक है। अब इस क्लास में तुम्हें क्या करना है, हमने ऑब्जेक्ट बनाना है चाइल्ड का। इस चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट बनाना है, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट मुझे नहीं बनाना है। मैंने चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया, तो मैं यहाँ लिखता हूँ चाइल्ड सी इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड, यानी कि सी इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ, सी इज अ एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास। अब मैं सी के थ्रू मेथड को एक्सेस करना है मुझे, किसको, जैसे इसने दिखाया कि सी डॉट सम, अगर आपको कुछ आउटपुट लिखना है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज सम को आपको कॉल करना है। यहाँ मैं दोनों को कॉल कर सकता हूँ, यहाँ मैं लिखूंगा सी डॉट सम तो ये भी कॉल करेगा, मैं लिखूंगा सी डॉट
सम ये दोनों को एक्सेस करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि हम लोगों ने दोनों क्लास को, हम लोगों ने सेकंड क्लास को फर्स्ट वाले क्लास के साथ मर्ज कर दिया है, रेड लाइन, यानी मैंने डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पास कर दी है। यानी कि कंसोल डॉट राइट लाइन पे उसको क्या दिखेगा, कंसोल डॉट राइट, अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये लिख भी सकते हैं, इसके आगे कंसोल डॉट राइट लाइन लिख सकते हैं, और डायरेक्टली हमने वैल्यू पास कर दी 1 और 2। इसमें रिजल्ट क्या आएगा 3, इसमें हमने लिखा 10.5 एंड 52.5, सीधा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 62.7। दोनों रिजल्ट आपको शो करेगा ये। अब इस इनहेरिटेंस क्लास को मैं कॉल करता हूँ, प्रोजेक्ट में जाते हैं, कंसोल पे, और यहाँ पे लिखते हैं इनहेरिटेंस को मैंने कॉल कर दिया, उसको रन कराया। कंसोल पे देखो तुम्हारे पास में दो आउटपुट यहाँ पे शो करेंगे, यानी कि आपका सम वाला भी कॉल होगा और डेसिमल वाला भी कॉल होगा। दोनों ही कॉल हो रहे हैं ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज अ कंस्ट्रक्टर क्लास और दिस इज अ चाइल्ड क्लास, लेकिन उसका शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने कंसोल डॉट राइट लाइन नहीं लिखा था। तो हम लोग वो भी कर लेते हैं। आउटपुट हमने नहीं दिया था, कंसोल डॉट राइट लाइन सम ऑफ नंबर इज प्लस कॉन्केटेशनल ऑपरेटर, और फाइनली आपने इसको क्लोज कर दिया। कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो एग्जीक्यूट कैसे करता है। इसे हमने रन कराया, ऑब्जेक्ट जो बना वो किसका बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है आपका चाइल्ड क्लास का। तो जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना तो सबसे पहले इसने क्या किसको दिखाया, दिस इज अ क्लास कंस्ट्रक्टर, यानी कि क्लास कंस्ट्रक्टर कौन सा, ये मेन क्लास। मेन क्लास कौन सी, ये वाली, ये वाली, ये मैसेज उसने पहले दिखाया। यानी कि जब मैं इस क्लास को का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना रहा हूँ, तो क्लास को जैसे ही मैं कॉल करूंगा तो क्लास का ऑटोमेटिकली जो कंस्ट्रक्टर होगा, क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। यानी कि सबसे पहले क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। क्लास के अंदर में इंटीजर का काम आ रहा है, यानी कि हमने सम किया है, हमने यहाँ पे सम लिखा है देखो, और सम के अंदर हमने क्या पास किया है देखो, सम के अंदर में हम लोगों ने, सॉरी ये नहीं था, ये दिस वन, सम के अंदर हम लोगों ने देखो यहाँ पे क्या पास किया हुआ है, सम के अंदर हम लोगों ने इंटीजर पास किया है। यानी कि इंटीजर वाला कौन सा किस क्लास में है, तो इंटीजर वाला जो था वो पेरेंट क्लास में है। इंटीजर का जो मेथड है वो पेरेंट क्लास में है, ना कि चाइल्ड क्लास में। तो पेरेंट क्लास में जब वो जाएगा, तो पेरेंट क्लास में जाएगा तो कौन सा मैसेज पहले दिखाएगा, पहले जब जब भी इस क्लास को कॉल करेगा पेरेंट क्लास को, तो क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है, दिस इज अ क्लास कंस्ट्रक्टर। ये मैसेज को शो करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही वो इसको कॉल करेगा पेरेंट क्लास को, तो उसके मैसेज को उसको शो करना पड़ेगा, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो उसने क्या दिखा दिया, सबसे पहले मैसेज दिखाया दिस इज अ कंस्ट्रक्टर क्लास। उसके बाद दूसरी क्लास जो हमने मेन जो चाइल्ड क्लास बनाई है उसको भी हम कॉल कर रहे हैं, क्योंकि चाइल्ड क्लास का ही ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं कॉल कर रहा हूँ। चाइल्ड क्लास के का ही ऑब्जेक्ट मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे सी, तो सी इज ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास। तब जैसे ही इसने सी को कॉल किया, चाइल्ड को कॉल किया, तो उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फिर कॉल हो गया। तो क्या आएगा, दिस इज अ चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। सेकंड मैसेज आपका ये शो कर रहा है। उसके बाद आपने वैल्यू क्या लिया है, आपने यहाँ लिखा है 1 और 2, और 1 और 2 जो है वो क्या है, सम का है, जो किसके अंदर में है, वो पेरेंट क्लास के अंदर में, ना कि चाइल्ड क्लास में। ये सम जो है, इंटीजर वाला जो सम है वो पेरेंट क्लास में है, यानी पेरेंट क्लास कौन सा, ये वाला। ठीक है, तो इस वाले क्लास में गया और इसने उसकी वैल्यू को रिटर्न करा दी। उसके बाद फिर अगेन हमने लिखा है जो सम, दूसरा मेथड लिखा है हमने सम, वो हमारे चाइल्ड क्लास में है। फिर वो नीचे गया और चाइल्ड क्लास की कैलकुलेशन कर दी। यानी कि देखो, एक दो मेथड हमने अलग अलग लिखे हुए हैं। हम चाहते हैं तो दोनों को, यहाँ पे भी मुझे सम वाले को डालना होता,
यहाँ पे भी हमें डबल डालना होता है, नीचे हमें इंटीजर वाले को डालना होता। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सेव किया, हमने उसकी सेविंग करी, मेमोरी की सेविंग करी। तो यहाँ पे देखो दोनों मेथड काम हो गया, यानी कि एक क्लास को कॉल करके तुमने दोनों क्लास के मैकेनिज्म को यहाँ पे सॉर्ट आउट किया है, राइट। तो इसको हम लोग कहते हैं आपको ये इनहेरिटेंस। अ ड्राइव क्लास कैन एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट क्लास। तो यहाँ पे मेरे पास ये ड्राइव क्लास है, दिस इज ड्राइव क्लास एंड दिस इज पेरेंट क्लास। तो इस तरह से आप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करके बहुत सारे रिसोर्सेस को एक जगह से दूसरी जगह पे आप इजिली यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये समझ में आया आप लोगों को? गगन आपको समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अक्षित आपको? जी सर। ठीक है, तो एक बार आप लोग अपने सिस्टम पे ना जो मैंने अभी बताया है, मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ उसका, वीडियो का, जो भी हम लोगों ने क्लास ली है ना उसको मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, तो मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ। तो आप लोग एक बार खुद से इम्प्लीमेंट करके देखो इस चीज को कि क्या होता है, और उसकी जो डेफिनेशन जो मैंने लिखवाई है ना, जो मैंने बोला है उसको नोट डाउन कर लेना, ताकि एक नोट आपका तैयार हो जाए। यस सर। मुझे हाँ एक हाँ, चीज पूछनी है, ये जो 2 रेफरेंसेस 0 रेफरेंसेस ये क्या होते हैं? कौन सा? ये वाला? ये जो ऊपर इंटरनल क्लास कैलसी जैसे लिखा है ना अपने क्लास का नेम, ऊपर रेफरेंसेस लिखे हैं। ये वाले, इसको कह रहे नहीं, हो? ये ग्रे में नहीं, लाइन नंबर 9 जो ये रेफरेंसेस 0 2 रेफरेंसेस 0 रेफरेंस, ये 0 रेफरेंसेस मैं समझ नहीं पाया, ये कौन सी लाइन? लाइन आप ये आप स्क्रॉल नहीं करना, ये लाइन नंबर 36 है ना, वो तो विजुअल स्टूडियो को जो पार्ट है ना 36 ये कह रहे हाँ हो? सर, हाँ, वो जो इसके विजुअल ऊपर जो स्टूडियो का लिखा पार्ट है ना, है 0 रेफरेंसेस, वो पूछ रही हूँ। 0 रेफरेंसेस वो एक्चुअली सॉफ्टवेयर का है एक्चुअली, मतलब अच्छा, एक्चुअली मैंने ये यूज नहीं करा ये कभी, तो मेरे को ये फर्स्ट टाइम मैं अच्छा अच्छा करूंगी अच्छा इस अच्छा बार। अच्छा, कोई बात नहीं, आप विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लो इसमें। और ये बेसिकली क्या है ना, एक बार आप इसे इंस्टॉल करोगे तो पता चलेगा, क्योंकि मैं रेफरेंसेस तो मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। देखो वो रेफरेंसेस जो है ना, वो कितने क्लास उसमें मेंशन्ड है, मतलब कि अभी कोई सर ने, मतलब कि अभी जहां पर पब्लिक चाइल्ड लिखा था तो वहां पर 1 रेफरेंस लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि वहां पर एक रेफरेंस सर ने दिया, क्योंकि सर अच्छा ने अच्छा अच्छा, ये इसकी बात कर रहे हो, 0 रेफरेंसेस, हाँ ये हाँ बात कर रहे हो? हाँ, अच्छा, ये 0 पहले रेफरेंसेस है। हाँ हाँ हाँ, बेसिकली क्या है, ये जो क्लास है ना, इस क्लास का कोई रेफरेंस नहीं है, ये कह रहा है मैं किसी और कहीं से उठा के नहीं ला रहा हूँ इसे, राइट। ये अच्छा रेफरेंसेस जो 0 लिख रखा है ना, हो सकता है कि जो मैंने अभी जो सम बनाया है, अगर ये सम मैंने ऑलरेडी स्टोर्ड, मतलब इनके विजुअल स्टूडियो के अंदर में कुछ ऐसे मेथड्स भी होते हैं ना जो ऑलरेडी बने होते हैं, प्री डिफाइंड, जैसे कि पब्लिक है, पब्लिक इज अ प्री डिफाइंड कीवर्ड्स, राइट। तो वैसे कुछ रेफरेंसेस होते हैं जो कि ऑलरेडी बने होते हैं, जैसे रिटर्न है, रिटर्न ऑलरेडी बने हुए हैं। यहाँ मैंने जो सम बनाया है ना, ये मैंने खुद से अभी क्रिएट किया हुआ है, यानी कि दिस इज अ पब्लिक मेथड, ठीक है। ये हम लोगों ने पब्लिकली मेथड, तो या अगर हम कुछ ऐसा बनाते जो कि ऑलरेडी पहले से बना होता है, उसको हम कॉल करते अगर, तो उस केस में रेफरेंसेस के नेम आ जाते। जैसे सपोज कर लो हम लोग को सम के साथ कुछ वैलिडेशंस लगाने होते, तो यहाँ पे हम रेफरेंसेस यूज कर सकते थे। तो मैं आपको आगे बताऊंगा इसमें, जैसे एमवीसी हम आपका स्टार्ट करेंगे ना, तो एमवीसी के अंदर में आपको रेफरेंसेस प्रॉपर ढंग से आपको समझ में आएगा कि कैसे हम उसको डेलीगेट्स कॉल करते हैं, ठीक है। फिलहाल जो है विजुअल ठीक, स्टूडियो इंस्टॉल करके इन चारों को यूज करो एक बार, और नोट डाउन भी कर लेना साथ में, ठीक है? ओके। ठीक है, ओके। सर, मेरे पास एक डाउट था, तो जैसे मैं आपने, आपको कॉल करता हूँ, इसको पहले स्टॉप कर लेते हैं ताकि वीडियोस में ना, ताकि आप लोग को ओके प्रॉपर सिर्फ क्लास ही नजर आए, राइट? ओके ओके ठीक है, ओके। ठीक है, ओके।